अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कल एक सहाफ़ी इमरान रियाज़ को, या यूँ कह लें वो सहाफ़ी से बढ़कर एक यूट्यूबर थे और यूट्यूबर से बढ़कर वो एक सियासी जमात के स्पोक पर्सन थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। आज की इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि वो कौन से मुर्रकात थे जिनकी बेस के ऊपर इनको गिरफ़्तार किया गया। और माजी में जब सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद होता था या सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जाता था तो उस वक़्त इमरान रियाज़ का क्या मौक़िफ़ हुआ करता था, और स्पेशली जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके अंदर जब फ़ौज के ऊपर या किसी इदारे के ऊपर कोई तनकीद करता था तो उस वक़्त क्या राय रखते थे यही इमरान रियाज़ साहब, जिनको कल गिरफ़्तार किया गया। तो इनको कल जो गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद के एक टोल प्लाजे से इन्हें गिरफ़्तार किया गया। तफसीलात आपको भी मालूम होंगी। और इनके ऊपर इनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, इस वजह यह थी कि इनके ऊपर 17 से ज़्यादा वो मुकदमात थे जिनके ऊपर इन्होंने बेल ली हुई थी, लेकिन इनको जो गिरफ़्तार किया गया एक ऐसा मुकदमा था जिसकी तफसील इन्हें भी नहीं मालूम थी। आज जो इनके वकील थे इमरान रियाज़ के, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए तो वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी ये हमारे एरिया के अंदर नहीं आता, चूँकि इन्हें पंजाब से गिरफ़्तार किया गया है और अटक पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार किया, तो आप लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। तो उस मौके के ऊपर उनके वकील ने यह कहा कि इनके ऊपर जो 17 मुकदमात थे उनके अंदर हमने ऑलरेडी जो वो ज़मानत ली हुई थी, लेकिन ये जो मुकदमा है जिसके अंदर गिरफ़्तार किया गया है इसका हमें इल्म ही नहीं था कि ये भी मुकदमा है। इस मुकदमे को खुफिया रखा गया और इसकी बेस के ऊपर आज इनकी जो है वो गिरफ़्तारी की गई है। फिर उसके बाद ये दिन 10 बजे उनको लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उनके वकील पेश हुए थे। लेकिन उसके बाद अभी जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इनके वकला जो है वो मुशावरत कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो इसके हवाले से वो अपील करेंगे। अच्छा, अब बेसिकली ये सवाल ये है कि इनके ऊपर जो FIRs थी वो क्यों इतनी बड़ी तादाद के अंदर कटी। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि जिन शहरों के अंदर इनके खिलाफ जो है FIRs काटी गई वहाँ पर एक ही चीज़ सामने आई है कि इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ स्पीच के अंदर और जलसों के अंदर, तरीक़े इंसाफ़ के स्पेशली इन्होंने सेमिनार अटेंड किए हैं, जलसों के अंदर जाते थे, वहाँ पर बतौर इदारा फ़ौज को इन्होंने खुले आम जो है वो धमकियाँ दिया करते थे, वहाँ पर चैलेंज करते थे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे होता था, मनफी किस्म का प्रोपेगेंडे, मनफी तनकीद होती थी, जिसकी बेस के ऊपर इनके खिलाफ 17 से ज़्यादा जो है वो FIR कटी है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। अब यही वजह हुई है कि जिसकी बेस के ऊपर इन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। माजी में आपको बताते चलें कि यही इमरान रियाज़ थे जब फ़ौज के ऊपर तरीक़े इंसाफ़ी जब गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जब फ़ौज के ऊपर तनकीद करते थे कि ये फ़ौज जो है वो अपनी हदूद से बढ़ रही है, सियासत के अंदर जो है वो दखल अंदाजी कर रही है, तो उस वक़्त यही इमरान रियाज़ साहब थे, वो उन लोगों को, उन साफ़ियों को जो तनकीद करते थे या सियासतदान थे जो तनकीद करते थे फ़ौज के ऊपर, उनको इन्होंने गद्दार जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। अपने व्लॉग्स आप इनको उठाएँ उस वक्त के, तो उसके अंदर आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर ये पता चल जाएगा कि ये कह रहे थे कि फ़ौज के ऊपर तनकीद करना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। यही फ़ौज है जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तानी कौम जो है वो चैन की नींद सो सकती है। लेकिन इनको जो इमरान रियाज़ साहब इन्होंने भी इमरान खान की तरह यू टर्न लिया और अब इनके लिए वही फ़ौज जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, उसके ऊपर ये तनकीद करते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि इमरान खान को ये लगता है, जो तरीक़े इंसाफ़ के चेयरमैन है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको ये लगता है कि फ़ौज अब इमरान खान के साथ नहीं, और अगर इमरान खान का साथ देती तो इमरान खान को जो है वो पार्लियामेंट से बाहर ना निकलना पड़ता, उनके खिलाफ अदम एतमाद किसी सूरत कामयाब ना होती। अब इमरान खान ने यह बयानिया मुरतब किया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका साथ नहीं दे रही और इमरान खान जो है वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें गद्दार कह रहे हैं। तो ये इमरान रियाज़ साहब ये भी अपने लीडर को फॉलो करते हुए इन्होंने, चूँकि इमरान खान को ये सपोर्ट करने वाले हैं, तो इन्होंने खुल के मैदान के अंदर वो जंग का ऐलान कर दिया और फ़ौज के ऊपर खुले आम जो है वो बड़े बड़े जो है वो दावे किए, उनके ऊपर गद्दारी की बातें की। और जो स्पेशली आपको बताते चलें कि ये एक साफ़ी है, साफ़ी को ये चीज़ सूट नहीं देती कि वो आप एक सियासी जमात के जलसे के अंदर जाएँ, स्टेज के ऊपर जाके स्पीच करें, फिर उसके बाद आप सेमिनार अटेंड करते हैं। सेमिनार अटेंड करना बुरी बात नहीं, लेकिन वहां पे जाके आप इदारों को डायरेक्टली तनकीद करते हैं और फौज का नाम लेकर या जर्नल का आप नाम लेते हैं, फिर उससे मुखातिब होकर आप उसके ऊपर जो है तनकीद करते हैं। आप अपने व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉग के अंदर आप ऐसी तनकीद करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो इज़हार राय की जो आज़ादी है उससे कहीं आगे, ये कहीं ज़्यादा जो है वो आगे निकल गए थे। और फिर इन्होंने जो इमरान खान ने एक ट्रेंड जो चलाया था सोशल मीडिया के ऊपर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के इन्होंने नारे लगाए, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ऊपर इन्होंने ट्रेंड किए। तो ये वो शख्स है, इसे आप साफ़ी से ज़्यादा तरीके इंसाफ़ का स्पोक पर्सन कह सकते हैं। और यही वजह है कि ये अब फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो खुलेआम लिखते थे। जब माजी के अंदर अबसार आलम के ऊपर हमला हुआ, उन्हें गोलियाँ मारी गई, हामिद मीर को न्यूज़ चैनल का जो उनका प्रोग्राम था जियो के ऊपर, उसको जो है वो
ऑफ एयर कर दिया गया। उसके अलावा तलत हुसैन थे, उनका जो है वो प्रोग्राम उसको भी ऑफ एयर कर दिया गया। तो तब ये जो थे इमरान रियाज साहब इन लोगों को गद्दार कहते थे और कहते थे ये फंडेड लोग हैं, इनके जो है अगर फ़ौज के खिलाफ बात करते हैं या पाकिस्तान को ऐसी बात करते हैं तो ये फंडेड लोग हैं, इनको इंडिया से इसराइल से जो फंड मिलता है तभी जाकर ये इदारों के ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं। तब बोलते थे वो बुरा था, अब ये बोल रहे हैं तो इनके लिए ये जो चीज़ जो है वो सूटेबल है। फिर इमरान रियाज ने लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए, ऐसे ऐसे क्लेम किए, जैसे कि गरीदा फ़ारूकी के ऊपर इन्होंने तौहीन मज़हब का जो है वो कार्ड खेलने की कोशिश की थी और गरीदा फ़ारूकी के ऊपर बड़ी ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से उनके ऊपर मज़हब तौहीन मज़हब का जो है वो उनके ऊपर जो है वो FIR काटी जाए, लेकिन वो इस चीज़ के अंदर बच गई। अब इमरान रियाज साहब जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर भी तरीक़े इंसाफ़ की जो वो कैंपेन करते हैं। आप अपने वीलाग के अंदर जो डायरेक्टली जो इदारों को टारगेट करते हैं, गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि ये खुद को शायर एक जो है वो साफ़ी से बढ़कर एक हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें बार बार समझाया गया कि आप अपनी हुदूद के अंदर रहें, इज़हार राय को जो है वो हम नहीं रोकना चाहते, लेकिन जो आपकी जो लैंग्वेज है वो इदारों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा रही है और आपकी ये जो स्पीचेज़ हैं ये एक साफ़ी की नहीं है। और अभी जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो तरीके इंसाफ के अंदर बड़ा विवेला जो है वो मच गया है कि इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जितने भी प्रेस क्लब हैं उनके सामने जो हम मुजाहरे करेंगे, वहाँ पे एहतजाज करेंगे। अब यही वो तरीके इंसाफ है जिनको आज साफ़ियों की जो है वो बड़ी कदर हो रही है। ये कह रहे हैं कि उन्हें आज़ादी इज़हार राय जो है वो होनी चाहिए। माजी के अंदर आपने देखा होगा कि ये अभी पीका एक्ट जो है वो तरीके इंसाफ ने ही लॉन्च किया था, जिसके तहत तमाम बोलने की आज़ादी को जो वो सल्ब कर लिया गया था और जो साफ़ियों को अगर कोई मिसलीडिंग न्यूज़ देता है तो उसको 6 महीने की डायरेक्टली जो कैद थी, जिसके ऊपर कोई भी ज़मानत जो है वो मुमकिन नहीं थी। तो ये उनके एक्ट थे, लेकिन आज उनको ये चीज़ें बुरी लग रही हैं कि क्यों उनके एक स्पोक पर्सन को जो है वो गिरफ्तार किया गया।